पीटीआई के हिमायत करता जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सबसे आगे हैं। इमरान खान जो कि जेल में इस वक्त भी कैद हैं, वो इस नए अंदाज से लीड कर रहे हैं कि सोचने वालों की सोच से ऊपर के फैसले हो रहे हैं। शिया सुन्नी भाई भाई के नारे भी देखने को नजर आ गए। कभी इमरान खान साहब उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हुए भी नजर आए। इमरान खान साहब की जो सियासी जिद्दोजहद थी उसमें नारा मदीना भी दिया गया, मदीना की रियासत का भी कहा गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद जैदी और आप देख रहे हैं अब बोलना होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के माया नाज क्रिकेटर्स में से एक क्रिकेटर इमरान खान कि जब सियासी मिट्टी गोंदी जा रही थी तो उस वक्त भी सियाने कहते थे कि इनको किसी एक खास सियासी मकसद के लिए उतारा जा रहा है। पाकिस्तान में देखने को यही मिलता था, सिर्फ दो सियासी जमातें आपस में लड़ती हुई और नूरा कुश्ती करती हुई नजर आती थी, या तो पीपल्स पार्टी या तो नून लीग। अवाम सिर्फ दोनों में से एक की ही सिलेक्शन में जाती थी और इन दोनों में से कोई एक जमात आती और हुकूमत बनाती और पाकिस्तान को लीड करती थी। लेकिन इसमें एक रद्दोबदल आया, तारीख के पहलू हिले, इधर से इधर और कभी उधर से उधर हुए और इस सियासी हलचल में एक ऐसी सियासी जमात परवान पर चढ़ गई और उसको इतनी मकबूलियत के दावे से बढ़कर मकबूलियत के ग्राउंड्स पर भी उसको अब देखा जा रहा है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान जो कि जेल में इस वक्त भी कैद हैं, वो जेल से अपनी पार्टी को इस नए अंदाज से लीड कर रहे हैं कि सोचने वालों की सोच से ऊपर के फैसले हो रहे हैं। कभी मजलिस वाहदत मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद कर बैठते हैं तो कभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद कर बैठते हैं। जेल में खान साहब ने कहा था कि प्लान सी तैयार है, अभी बताएंगे तो वीगो डाला आ जाएगा। क्या यही वो प्लान सी था जिससे मुखालफिन की नींद उड़ा कर रखी हुई है? अब सुन्नी, कल हमने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद कर लिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के दो बड़े फिरके एक सियासी जमात के इत्तेहाद में शामिल हो गए और वहां पे शिया सुन्नी भाई भाई के नारे भी देखने को नजर आ गए। क्या ये वही मकसद था जिसके लिए इमरान खान साहब आगे चल रहे थे, या उनकी जो सियासत है वो अब किस तरफ जा रही है? अगर पाकिस्तान की तारीख की बात करें तो जब से पाकिस्तान बना है से लेके अब तक कोई भी मजहबी जमात ऐसी ना है जिसको अवाम ने वजारत उस्मा बख्शी हो। कोई भी वजीर आजम आज तक मजहबी जमात से ना आया। शायद इसकी एक वजह उस नस्ल है या उस नस्ल के बाद आने वाली उसकी पीढ़ी है जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा और इन मजहबी जमातों को पाकिस्तान की मुखालफत करते हुए देखा था, या उनके बाद आने वाली पीढ़ी जिसने अपनी नस्ल से ये सुना, जिन्होंने अपने आबाओ अजदाद से सुना कि इन मजहबी जमातों ने किस तरह पाकिस्तान की मुखालफत की और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को किस तरह ललकारा। कभी इमरान खान साहब उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हुए भी नजर आए, जिसको जो लिबरल पार्टी एक अरूज पर थी उसकी तरफ से ये बयानियां आना, उसके कायद उसके चेयरमैन की तरफ से बयानियां आना भी लोगों में हैरान कुन था। लेकिन ये बयानियां उसी वक्त गोल हो गया जब कहा गया कि इमरान खान साहब अमेरिका मुखालिफ हैं और यह बयानिया भी अमेरिका मुखालफत में दिया गया। वहीं पर पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से उसामा बिन लादेन को भी दहशतगर्द कहती हुई नजर आई। इमरान खान साहब की जो सियासी जिद्दोजहद थी उसमें नारा मदीना भी दिया गया, मदीना की रियासत का भी कहा गया। ये वो पार्टी थी जिसको लिबरल पार्टी के तौर पर देखा गया, जिसमें ना सिर्फ गरीब तबके आए बल्कि अमीर तबके और अमीर फैमिलीज के नौजवान भी भरपूर शिरकत करते हुए नजर आए। वहीं उसी पार्टी का आज मजहबी जमातों से इल्हाक सबको परेशान करके बैठा हुआ है। अगर देखा जाए इलेक्शन जो आज से 10 से 12 रोज पहले हुए थे उसके नताइज सामने आ गए हैं। पीटीआई के हिमायत करता जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सबसे आगे हैं। अगर बतौर पार्टी देखी जाए तो मुस्लिम लीग नून ने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की, लेकिन पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने उनको भी पीछे छोड़ दिया। अब इमरान खान साहब केपीके में हुकूमत बनाने जा रहे हैं और विफाक में वो अपोजिशन में बैठने का फैसला कर चुके हैं। वहीं पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और विफाक में मजलिस वाहदत मुस्लिमीन के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया। वहीं पे अगर देखा जाए तो जेल से खान साहब ने हाथ खोले और मौलाना साहब को भी बाहों में भरने की कोशिश की। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी मुलाकातों का दौर जारी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान 6 अदवार हुकूमत बनाने के बिल्कुल ज़ाया हुए कोई सी बात ना बन सकी। एक और अदवार के लिए आज पीपल्स पार्टी और नून लीग बैठेंगी। अगर इमरान खान की सियासत इसी तरह चलती रही और इसी
इसी तरह सियासी मैदान में जिसको कहा जा रहा था कि इसको सियासत नहीं आती, उसके सियासी दाव पेच अब इस कदर ज़्यादा हो गए हैं कि तमाम जमातें कभी इधर नज़र आएंगी तो कभी उधर नज़र आएंगी, कभी एक साथ नज़र आएंगी। वहीं पे तर्जमान मुस्लिम लीग नून हर वक्त कोई ना कोई ऐसा बयान दाग देते हैं कि जहाँ पे उनको सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना करना पड़ता है। वहीं पर एक बयान आजकल ज़रे गर्दिश है जो मरियम औरंगज़ेब ने दिया था, जो नून लीग की तर्जमान है, जिनको सोशल मीडिया पे भरपूर तनकीद का सामना है। अगर हम देखें पीटीआई अगर इसी तेज़ी से आगे बढ़ती रही तो एक शेर याद आता है, वो ये था कि तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। ये शेर हमें याद आता है बाकी सियासी पार्टीज़ को देखते हुए। ये तो देखते हैं कि इमरान खान साहब के दाव पेच और किस कदर सख्त होंगे और ये पार्टी कहाँ पे जाके रुकेगी। इसी के साथ दें हमें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।